आए हम तालियां बजाएंगे, खुदा का कलाम हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बादशाहों का बादशाह, हालेलुया। प्रेज प्रेज प्रेज। यीशु के खून में, यीशु के खून में, हालेलुया। प्रेज प्रेज। We give you glory, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. इब्ने दाऊद को, इब्ने दाऊद को, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बादशाहों का बादशाह। Praise, praise. Thank you, thank you, thank you, thank you. तशरीफ रखिए सब लोग, तशरीफ रखिए। खुदावंद की कुदरत यहाँ पर गहरे तौर से छाई हुई है और खुदा का कलाम हम सुनने के लिए तैयार है। मेरा ईमान है खुदा आज हम सब के लिए कलाम करेगा। आमीन आमीन। प्रेज जीसस, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए हबकूक। हबकूक से पहले एक छोटा सा सहीफा नाहूम है, उससे पहले मीका है। अगर आप इसके आगे पीछे कहीं हैं तो नाहूम के बाद हबकूक की किताब आएगी। मोस्टली ये सहीफे छोटे हैं, लोगों को तलाश करने में मुश्किल हो जाती है। दूसरा बाब उसकी पहली आयत, और खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। आमीन आमीन। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है खुदा के 3 जवाब। क्या उन्वान है जी? खुदा के 3 जवाब। मैं और आप जब भी दुआ करते हैं खुदा हमें 3 किस्म के जवाब देता है। पहला जवाब, हाँ बेटी, हाँ मेरे बेटे, मैं तेरे साथ मुत्तफिक हूं, मैं तेरी जिंदगी में ये काम कर दूंगा। दूसरा जवाब खुदा देता है, इंतजार कर अभी। और तीसरी बात, इस दुआ को छोड़ दे, मेरा तेरे लिए कोई और मंसूबा है। आमीन। और हबकूक कहता है कि मैं दीदगाह पर खड़ा रहूंगा, खुदावंद मुझसे क्या कहता है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम गीत गा रहे थे, उससे पहले पाज साहब ने दुआ के ताल्लुक से बताया कि कलीसिया को दुआ की जरूरत है, और यह बात 100% दुरुस्त है। 100% से भी अगर कोई और फीसद आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लें। कलीसिया को इस वक्त दुआ की अशद जरूरत है। शख्सी तौर पर दुआओं की जरूरत है, खानदानी सतह पर दुआओं की जरूरत है, कलीसियाई सतह पर दुआओं की जरूरत है, कौमी सतह पर दुआओं की जरूरत है, ताकि खुदा अपने लोगों के दरमियान अपने जलाल को जाहिर करे। जब जब खुदा के लोग दुआ के लिए अपने घुटनों को टिकाते हैं, खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है, खुदा अपनी हजूरी को जाहिर करता है, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है, खुदा अपने मसा को उंडेलता है, खुदा जुओं और बंदरों को तोड़ता है, खुदा बीमारियों को भगाता है, खुदा मुआजिज़ात करता है, और खुदा अपनी कुदरत को अपने लोगों के दरमियान जाहिर करता है। हालेलुया। खुदा जलाली है, खुदा कुदरत से भरा हुआ खुदा है, और वो चाहता है कि उसके लोग भी कुदरत से भरे हुए लोग हों, और उसके लोग भी ऐसे लोग हों जो उसका जलाल जाहिर कर सकें। आज बहुत सी मसीही जिंदगियों के अंदर अगर हम लोगों से सवाल करते हैं, जब लोगों से क्वेश्चन करते हैं, आप दुआ करते हैं, आप दुआ करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी दुआ करते हैं, क्या खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है? हाँ जी। उसमें वो इतने दलेरी से जवाब नहीं देते। मैं आपको बताऊं, कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा प्रिटेंड कर रहा है, इस चीज की बहानाबाजी की जा रही कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे रहा है। एक्चुअली खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। हम दुआ पे दुआ करते जा रहे हैं, खुदा की तरफ से हाँ नहीं हो रही। आप किसी कंप्यूटर को खोलते हैं, उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, आप पासवर्ड दबाते हैं और उसको एंटर कर देते हैं, वो कहता है सॉरी आपका पासवर्ड गलत है, दोबारा लगाएं, आप कुछ और पासवर्ड। अगर आपको नहीं पता तो गलत पासवर्ड लगाते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, वो कहेगा रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। दुआएं करते जा रहे हैं, वक्त जाया होता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, पासवर्ड गलत है। जब तक पासवर्ड गलत रहेगा दुआ रुकी रहेगी, आप इन नहीं हो सकते। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, दुआ कोई आम चीज नहीं है। दुआ ऐसी चीज नहीं है कि आप आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद ये कर दे, और खुदा कर देगा। ऐसा नहीं है। आपके किसी हमसाये ने इंटरनेट लगाया हो और आप जब अपना मोबाइल खोलते हैं या अपना कंप्यूटर खोलते हैं, फौरन उसका नाम आता है कि इस बंदे ने इंटरनेट लगाया, ये कोई नया बंदा है, ये कौन है? और उसको जब कनेक्ट करते हैं तो साथ ही कहता है भैया पासवर्ड दो। जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे हम उसके नेट तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। एक नेट तक एक्सेस हासिल करने के लिए कोड की जरूरत है, राइट कोड की। एक कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर एंटर होने के लिए राइट पासवर्ड की जरूरत है। तो खुदा तक पहुंच
پہنچنے کے لیے कुछ नहीं, खुदा तक कैसे पहुंच जाएंगे? हमें पता नहीं है हमने किस तरह दुआ करनी है, हमने किस तरह खुदा की प्रेजेंस के अंदर एंटर होना है, किस तरह से हम दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआ का जवाब देगा। पहले हिस्से में मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने 3 हिस्से बताए हैं, खुदा किन दुआओं का जवाब देता है। पहले पोर्शन में हम इस बात पर गौर करेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी 20 से 23 आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, ए अजीजो, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। और उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। आमीन। यूहन्ना यहां पर कहता है, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता। दिल हमारा कब हमें इल्जाम नहीं देता? जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, जब उसका लहू हमारे ऊपर आ जाता है, जब हम इस चीज का यकीन कर लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के सबब से मेरे गुनाह धुल चुके हैं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैंने तौबा की है, मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, मेरा रिश्ता खुदावंद के साथ जुड़ चुका है, मैं खुदा के खानदान का फर्द हूं। जब ये दिलेरी आ जाती है तो फिर हम खुदा की हजूरी में एंटर हो जाते हैं। ये एंट्रेंस है जी। बहुत से लोग अभी पादरी साहब कह रहे थे कि वो डिपेंड करते हैं पादरियों की दुआओं पर, डिपेंड करते हैं कलीसिया की दुआओं पर फोन कर रहे हैं, फोन पर फोन कर रहे हैं, और बार बार मिलते हैं, जहां कहीं मिलते हैं वो रोक लेते हैं, वो कहते हैं जी सड़क पर दुआ कर दें, आप कर दें, और दुआ करवा रहे हैं, इबादतों में जा रहे हैं, एक मीटिंग से निकलते हैं दूसरी में चले जाते हैं, उधर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वो खुद एंटर नहीं हो रहे। उनका दिल इल्जाम से भरा हुआ है, गुनाहों से भरे हुए हैं, हर किस्म का गुनाह लाइफ के अंदर है, लेकिन वो खुदा से दुआओं के जवाब के तलबगार हैं। क्या खुदा दुआओं का जवाब देगा? ऐसा होगा कभी नहीं हो सकता। यूहन्ना कहता है जब हमें दिलेरी होती है, देखिए फिर आगे क्या कहता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से, जब हमें दिलेरी होती है, जब हम थ्रू प्रॉपर चैनल आते हैं, सही तरीके से आते हैं, फिर हमें दिलेरी होती है कि अब जो कुछ मैं मांग रहा हूं खुदा मुझे देगा। हालेलुया। और हमें किसकी तरफ से मिलता है जी? उसकी तरफ से मिलता है, खुदा की तरफ से। खुदा देता हमें सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। एक और हवाला इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम किस तरह से वो दुआ कर सकते हैं जो खुदा की नजर में मकबूल है। सो पहला पोर्शन ये है, अगर हमने अभी तक तौबा नहीं की, हम खुदावंद के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम गलत पासवर्ड लगा रहे हैं, हम पादरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। पादरी पासवर्ड नहीं है जी। शहजाद, मुबीन, पास्टर जस्टिन, पास्टर शाहिद, फलां पादरी, पादरी पासवर्ड नहीं है, यीशु पासवर्ड। और अगर यीशु हमारे पास नहीं है, हम बाहर ही रहेंगे, हम कभी खुदा से कनेक्ट हो ही नहीं सकते। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, नेट ओपन नहीं होगा, आप किसी भी साइट को ओपन नहीं कर सकते। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे, आप जो मर्जी करें, आप गूगल खोलें, आप फेसबुक खोलें, आप जिधर मर्जी जाएं। जदीद लोगों से बात कर रहा हूं, जदीद लोग हैं, ये इंटरनेट की दुनिया है, तो ये चीज जरा जल्दी समझ आ जाएगी कि कनेक्ट कैसे होना है। तो खुदा के साथ कनेक्ट होना भी ऐसे ही है। खुदा मुझे शिफा दे, शिफा है ही कोई नहीं, आप तो कनेक्ट ही नहीं। खुदा मुझे पैसे चाहिए, खुदा मेरी नौकरी लग जाए, खुदा मेरा बिजनेस अपग्रेड हो जाए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बाहर खड़े, आप कनेक्ट नहीं। आप किसी बैंक के बाहर जाकर खड़े हो जाए, उनसे कहें सर मुझे पैसे चाहिए, वो कहेगा आपका अकाउंट है, आप कहेंगे नहीं, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, वो कहेगा भाग जाओ यहां से, आपका तो अकाउंट ही नहीं है, ये को खराब खाना है। ये बैंक है जहां लोगों ने अकाउंट खुलवाया है, उनको पैसे मिलते हैं, जो जमा कराते हैं उनको पैसे निकालने का हक है। ऐसे नहीं को हर कोई बैंक के आगे जाकर खड़ा हो जाए, पेंशन के ऑफिस के आगे जाकर खड़ा हो जाए, वो कहेगा आप किस महकमे से रिटायर हुए हैं? किसी महकमे से नहीं, लेकिन मुझे पेंशन चाहिए। आपका कार्ड की तरह कोई कार्ड नहीं, इधर दुआ उधर दुआ, इधर दुआ उधर जा, उस पादी के पास जा, उसको फोन कर, उधर कर, उधर कर, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। रीजन क्या है? कि हम कनेक्ट नहीं है खुदा के साथ, हमारी दुआएं बेसर हैं। एक पंजाबी का गीत था, बड़ा पुराना, मंजूर एक शायर था, उसने गीत लिखा था, दुआ उन्होंने दी छत भी ना लंघ दी, छतों के अंदर फंसी हुई है दुआएं, इतनी बेसर है। दूसरा हवाला बहुत खास है, सुनिए इसको। समूएल की पहली किताब है, उसका 3रा बाब, उसकी 19 से 21 आयत। और समूएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था, और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में ना मिलने दिया, और सब बनी इस्राएल ने दान से बेरसबा तक जान लिया कि समूएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ, और खुदावंद सिला में फिर जाहिर हुआ, क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को सिला में समूएल पर अपने कलाम के जरिए से जाहिर किया। आमीन।
दुआ करने की दूसरी बड़ी कसौटी ये है, जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम से वाकिफ होंगे, हम उतनी ज्यादा बेहतरीन दुआ करेंगे, और ये वो दुआ होगी जो रिजल्ट लेके आएगी। हमारी दुआ जो है कलाम से खाली है। खुदा ने अपने आप को शमूएल पर कैसे जाहिर किया जी? अपने कलाम के जरिए से। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, हम खुदा के दिमाग तक पहुंच जाते हैं। ये खुदा का माइंड है जी, क्योंकि इसमें खुदा के ख्यालात हैं। ये खुदा के ख्यालात हैं। बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा की थॉट है, ये खुदा के प्लान्स हैं, ये खुदा के मंसूबे हैं, ये खुदा की मर्जी है। इसमें खुदा की कुदरत है, इसमें खुदा की बरकत है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम से कनेक्ट हो जाते हैं, तब हमारी दुआएं मौजू होती हैं, तब हमारी दुआएं ऐसी होती है जो छू करके जाती हैं, आसमानों के आसमानों को चीर कर खुदा के तख्त के सामने पहुंच जाती है। फरिश्ते पकड़ के खुदा के सामने ले आते हैं। इस बेटी की दुआई है, इस बेटे की दुआई है। हालेलुया, क्योंकि वो कलाम के मुताबिक है। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार ऐसी दुआएं हैं जिनके जवाब दिए गए हैं। भरी पड़ी है बाइबल ऐसी दुआओं। नबियों ने दुआएं की हैं, आम लोगों ने दुआएं की हैं, खुदा के लोगों ने दुआएं की हैं, बड़े बड़े मौजज़ात लिए हैं। लेकिन उससे पहले तैयारी है। कलीसिया तैयारी नहीं करना चाहती, कलीसिया फौरन रिजल्ट चाहती है, लेकिन खुदा रिजल्ट देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। खुदा हम में दिलचस्पी रखता है। खुदा हमें तब्दील करना चाहता है, हमारी काट छांट करना चाहता है। अगर हम काट छांट के लिए तैयार नहीं है तो हम तरक्की नहीं कर सकते। जो डाली फल लाती है, मेरा बाप क्या करता है जी? उसको छांटता है। माली जो होते हैं शाह के पास जाते हैं और उसको कैंची से लगे रहते हैं। मैंने कहा जी ये तो ठीक है। कहता है ठीक नहीं है। कहता मैंने इसकी ट्रिमिंग की है, जब इसकी ट्रिमिंग करूंगा तो इसके ऊपर और निखार आएगा, ये फैल जाएगी शाह, और कॉम्प्लेन निकलेंगी, और इसमें पत्ते निकलेंगे, और ये और फल निकालेगी। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ जुड़ें। खुदा अपने आप को अपने कलाम के वसीले से जाहिर करता है। आमीन। अगर हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहे, हमें पता ही नहीं हम क्या दुआ कर रहे हैं। एक भाई ने एक दफा किसी से नक्शा बनवाया और उसने कहा मैंने फलानी जगह जाना। उस भाई ने उसको नक्शा दे दिया, उसने नक्शा उल्टा पकड़ लिया। उल्टा पकड़ के तो वो किसी और इलाके में घुस गया और वहां से पूछने लगा। उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ तो इस किस्म की कोई स्ट्रीट नहीं है, यहाँ पे तो इस किस्म का कोई ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे तो ब्लॉक सिस्टम ही नहीं है जिस इलाके में आप ब्लॉक ढूंढ रहे। और फिर जब उसने उसको नक्शा दिखाया, उन्होंने कहा सर जी तुसी पुट्ठा पड़े है। हमारी दुआएं भी ऐसी हैं, पता ही कोई नहीं, और दुआ करते चले जा रहे हैं। खुदा किन दुआओं का जवाब देगा? जो दिलेरी के साथ की जाएंगी। खुदा उन दुआओं का जवाब देगा जिसमें हम खुदा यीशु मसीह के खून में छुपकर उसके तख्त के सामने आएंगे। खुदा उन दुआओं का जवाब देगा जो उसके कलाम के सांचे में से निकली होंगी। आमीन। आपने कभी देखा है जब रोटी, डबल रोटी बनाते, कोई भी चीज बनाते, उसको सांचे के अंदर डालते हैं मैदे को। मैंने डबल रोटी बनाने का काम किया है, कई महीने फैक्ट्री में काम किया है। उसके अंदर पेड़ा रखते हैं, पेड़े को सांचे के अंदर रख देते हैं, उसको स्टीम देते हैं, स्टीम से वो फूल जाता है। उसके बाद उसको बेकिंग के अंदर डालते हैं। जब बेकिंग के अंदर डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैदा होता है, जब उसको हीट मिलती है तो वो फैलता है, और जब वो फैलता है, अगर सांचा ना हो तो वो बेतरतीब डबल रोटी बनेगी। लेकिन सांचा होता है इसलिए उसकी शेप खूबसूरत होती है, और उसको ऐसे करके सांचे को टेबल पे मारते, डबल रोटियां पक के बाहर आ जाती हैं। वो दुआएं जो खुदा के कलाम के सांचे के अंदर रखी गई हैं, वो खूबसूरत दुआएं हैं, मुनज़्ज़म दुआएं हैं, जवाब लाने वाली दुआएं हैं, जिनसे खुदा का जलाल जाहिर होता है। हमारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, समझ लें हम कलाम नहीं पढ़ रहे। हमारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है, हमारा दिल हमें इल्जाम पर इल्जाम दे रहा है, इसलिए हमारी दुआएं रुकी हुई। खुदा चाहता है कि वो हमें बेइल्जाम बनाए, और बेइल्जाम बनाने के लिए उसने बेअबरा भेजा है। हालेलुया। और वो मेरे लिए मुआ, दफन किया गया, और मेरे लिए जी उठा। हालेलुया। और बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां वो मेरी शिफायत करता है। वो मेरे बाप को बताता है कि देख बाप, मैंने अपने इस बेटे के लिए खून बहाया है, मैंने कांटों का ताज पहना है, मैंने इसके लिए कोड़े खाए हैं, मैंने अपनी पीठ पर घारियां बनवाई हैं, मैंने इसके लिए अपने हाथों और पैरों में कील ठुकवाए हैं, अपनी पसली के अंदर मैंने नेजा सहा है, मैंने लाल तन बर्दाश्त किया, लोगों ने मेरे को थूका है इसके लिए। और जब मैं उस बात को कबूल कर लेता हूं और अपने खुदावंद की शरण में आ जाता हूं, तो मेरी दुआएं खुदा की नजर में मकबूल हो जाती हैं। हालेलुया। आपकी दुआएं, हमारी दुआएं खुदावंद की नजर में मकबूल हो जाती हैं। क्या आप इस पहली कसौटी पे पूरा उतरते हैं? कलाम नहीं पढ़ते जी हम, इसलिए हमें पता नहीं कि हम ठीक दुआ कर रहे हैं, गलत दुआ कर रहे हैं। हमारी दुआएं बेतरतीब हैं। देखें, यूहन्ना का पहला आम खत है और उसका 5वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत। इसी बात को थोड़ी सी और वजाहत से देखते हैं। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं, कैसे मांगते हैं जी? उसकी मर्जी के मुआफिक मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। मामले को उसने हल कर दिया। अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगेंगे तो वो हमारी सुन लेगा। हम उसकी मर्जी को कैसे जानेंगे? जब उसके कलाम को पढ़ेंगे। जब उसके कलाम को नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब हमें उसकी मर्जी का नहीं पता।
हम उसको नहीं जानते, हम उससे बेखबर हैं, हमें पता नहीं खुदा कैसा है, खुदा क्या सोचता है, खुदा की डिमांड क्या है, खुदा हमसे क्या चाहता है, हमें पता ही नहीं। हम दुआएं करते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि खुदा दुआ का जवाब नहीं दे रहा जी। खुदा दुआ का जवाब नहीं देगा क्योंकि हम खुदा को ऑनर नहीं कर रहे। जब हम खुदा को ऑनर नहीं कर रहे, खुदा में क्यों ऑनर करें? छोटे से बच्चे को आप इज्जत ना करें, उसको कहे पानी पिलाओ, भाग जाएगा वहां से और आपको उल्टा जवाब दे के जाएगा। छोटे से बच्चे की इतनी अना है, छोटे से बच्चे के अंदर इतनी ईगो है, आप उसको 2-3 दफा लोगों के सामने बेइज्जत करें और तीसरी दफा आप उसे कोई काम कह दें, फिर वो आपको बताएगा कि 2 दफा जो आपने उसके साथ किया वो क्या था। छोटा बच्चा, और खुदा की जगह जगह पे हम इंसल्ट कर रहे हैं और खुदा से हम तवक्को करते हैं कि खुदा हमारा भरम रख ले। खुदा क्यों रखे भरम हमारा? हमने खुदा को कुछ दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हमने खुदा को। हमने खुदा से लेना ही लेना है, हम खुदा को क्या देंगे? तो पहली बात आपको समझ आ गई, वो दुआएं जो खुदा के कलाम के मुताबिक की जाएंगी, खुदावंद उनका जवाब देने का पाबंद है। किसी खादिम ने कहा खुदा इसलिए बहुत कम बोलता है क्योंकि उसे पता है जब मैं बोल लूंगा तो फिर मुझे करना पड़ेगा। हम तो बोल ही जाते हैं बस, खुदा ऐसा नहीं है। खुदा बोलता है जब तो फिर करता है, इसलिए खुदा कम बोलता है क्योंकि खुदा को पता है कि जब मैं बोल पड़ा फिर तो मुझे ये करना पड़ना है, इसलिए खुदा चुप रहता है। उस वक्त ही बोलता है जब काम बिल्कुल ठीक हो। तो हमें काम ठीक कर लेना चाहिए, हमें अपने आप को मुनज़्ज़म कर लेना चाहिए, हमें अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए ताकि खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे। हमें पता हो कि ये दुआ डायरेक्ट निशाने पर जा रही है, इसका जवाब आएगा क्योंकि कलाम के मुताबिक है। और जो कलाम के मुताबिक नहीं, यूहन्ना ने साफ बात की है। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है, दिलेरी क्यों है? उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो जो लोग ये गिला कर रहे हैं कि दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, वो इस पहले सेक्शन में अपने आप को चेक करें वो कहां पर गलत हैं। हम हमेशा ये बताते हैं बाइबल को ऐसे ना पढ़ें, देखें जरा मुझे, ऐसे ना पढ़े, बाइबल को ऐसे पढ़ें। ये निकल के आपके दिमाग में से जाए, आपके आइडिया निकल के इसमें ना जाए। अपनी मर्जी ढूंढते हैं, कहता केड़ा वाला मैनू फेवर कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना। खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ रहे, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे। कहता भाई साहब आज मैनू एक हवाला लगा, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं कहा की हो? कहता ਉਹਦੇ ਚ लिखा यीशु ने मैं बनाई सी। कहता मैं क्लियर हो गया। मैं कहा किस तरह क्लियर हो? कहता यीशु ने बनाई। मैं शराब पीना, मेरी बीवी मैनू मना कर दी, कलाम ने मैनू फेवर दे दी। उसने कैसे पढ़ा? यहां से, ऐसे नहीं पढ़ा। अगर ऐसे पढ़ता तो लिखा शराब में मतवाले ना बनो। शराब कंगाल बना देती है, शराब गरीब बना देती है, ख्वार कर देती है, अंधा कर देती है, हंगामा करने वाली, जलील कर देती, रुसवा कर देती, तबाही की तरफ ले जाती है। ये है ये और ये है ये, यीशु ने मैं बनाई। तो बाइबल मुकद्दस को ऐसे पढ़ें कि ये आप पर असरअंदाज हो, आप बाइबल पर हावी ना हो। खुदा के कलाम पर कोई हावी नहीं हो सकता। खुदा का कलाम सबसे मोतबर है। खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा इसको इज्जत और मर्तबा बख्शा। हालेलुया। दूसरी बात, खुदा दूसरा जवाब हमें क्या देता है हमारी दुआ के? बेटा वेट कर। क्या कर जी? वेट कर। ये बहुत संजीदा मामला है। इंतजार करना इंतहाई मुश्किल है, हम इंतजार नहीं कर पाते। खुदा यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। जब हम दुआ करते हैं खुदावंद मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, खुदा कह रहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। खुदावंद मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे लिए अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, अभी मेरा वक्त नहीं आया। खुदावंद तू कब हमें अपना मकाम देगा? अभी मेरा वक्त नहीं आया। खुदावंद मुझे एक टूटी हुई मोटरसाइकिल ही दे दे, अभी मेरा वक्त नहीं आया। खुदावंद मेरा बिजनेस कब संभलेगा? अभी मेरा वक्त नहीं आया। हम समझ रहे हैं लेट हो रहा है, लेकिन खुदा को पता ये लेट नहीं हो रहा। खुदा को पता भी बड़ा टाइम है, मैंने इसको कैसे मुनज़्ज़म करना है मुझे पता है। मैं आपको एक वर्ष देना चाहता हूं, अय्यूब की किताब उसका 21वां बाब उसकी 4थी आयत। देखें हम भी अय्यूब की तरह हो जाते हैं। क्या मेरी फरियाद इंसान से है, फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? वो कहता है मैं खुदा से सवाल कर रहा हूं, इंसानों से नहीं कर रहा, तो मैं बेसब्रा क्यों ना हूं? हम भी बेसब्रे हो जाते हैं। मैं कोई इंसान से पैसे थोड़ा मांग रहा हूं, मैं कोई इंसान से जॉब थोड़ा मांग रहा हूं, मैं कोई इंसान से मकान थोड़ा मांग रहा हूं, मैं कोई इंसान से बिजनेस थोड़ा मांग रहा हूं, मैं कोई इंसान से फेवर थोड़ा मांग रहा हूं, मैं तो खुदा से मांग रहा हूं। और खुदा क्यों खामोश है? हम बेसब्रे हो जाते हैं। लेकिन खुदा कहता अभी मेरा वक्त नहीं। इसके अंदर खुदा में स्ट्रेच कर रहा है। क्या कर रहा है जी? स्ट्रेच कर रहा है। स्ट्रेच समझते हैं? खींचना किसी चीज को। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करते हैं, हाथ को इधर उधर हिलाते हैं, उससे हमारे पट्टे क्या होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपको पता है कोई भी चीज उठाए कहता मैं क्या जाए, वजह क्या है? जिस्म अकड़ा हुआ है, स्टिफनेस है। बॉडी स्टिफनेस कहते हैं सख्ती को, पट्टों का खिंचाओ और अकड़ाओ, अकड़े हुए पट्टे जो जरा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते। खुदा खामोशी के दौरान, इंतजार के दौरान हमें फ्लेक्सिबल करता है, हमारे अंदर सब्र पैदा करता है, हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, हमारे अंदर कुव्वत पैदा करता है, हमारे ईमान को ताता है। खुदा हमें बरकत देता है, अपने कलाम की हिकमत, फहम और दानाई देता है। और यही वो जगह है जहां पर लोग मिस्टेक करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंतजार के वक्त में गलतियां मत करें, आपका इंतजार मजीद लंबा हो जाए।
انتظار کے دوران میں ایک کام آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ نے کرنا ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر سلاطین کی پہلی کتاب پڑھیں تو اس کے 17ویں باب میں ایلیا تشبی منظر عام پر آتا ہے، جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا۔ اخیب بادشاہ سے کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں آسمان سے نہ اوس پڑے گی نہ آسمان سے بارش ہوگی۔ اور 18ویں باب کے اندر تیسرے سال میں 3 سال تک بارش نہیں ہوئی وہاں، تیسرے سال کے گویا اینڈ میں وہ پھر منظر عام پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے زور کی بارش ہونے والی ہے۔ خدا نے اس سے کہا، 18ویں باب کو اگر آپ پڑھیں اس کی پہلی آیت میں لکھا خدا نے ایلیا سے کہا جا کے بادشاہ کو بتا دے کہ بارش ہوگی۔ خدا نے وعدہ کر دیا جی، لیکن بارش ہوئی نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ انتظار کا پیریڈ۔ اب اس نے کیا کیا؟ بادشاہ سے بھی کہہ دیا بارش کا کوئی عطا پتہ نہیں، اس نے دعا کرنا شروع کر۔ جب انتظار کر رہے ہیں تو دعا کریں۔ ایک بار دعا کی، بھیجا، دوسری بار بھیجا، نہیں جی کچھ نہیں، تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں بار، 6ٹھی بار، 7ویں بار کہتا جی اتنا سا بادل ہاتھ جتنا اٹھ کے آیا ہے۔ اس نے کہا بس جا کے بادشاہ کو بتا دے تیاری ہو جا، نیچے آ جا، کہیں تو بارش میں پھنس نہ جائے، کہیں تو طوفان میں پھنس نہ جائے، کیونکہ خدا آپ کام کرنے والا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب انتظار کر رہے ہوتے ہیں سیاحوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، دوپٹے دیتے ہیں، دیگیں دیتے ہیں، نیاز بانٹتے ہیں، جلیبیاں دے رہے ہیں، پوپٹ بانٹ رہے ہیں، بتانا دے رہے ہیں، اپنی عقل لڑا رہے ہیں کہ کہیں اٹک ہے۔ اگر ہم اس کو دور کر لیں تو خدا معجزہ کر دے گا۔ خدا چاہ رہا ہے کہ ہم جسٹ انتظار کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، خدا چاہتا ہے ہم آنر کریں، اس کی پریزنس میں آئیں۔ تیری اڑیک وچ ہے خدا، اکھیاں تے ہوئیاں ہیں فن، کدوں جواب تو کر لیں گا، دے گا تو تسلی۔ زبور نویس کہتا ہے کب جواب دے گا؟ اے خداوند میرے دن کب بدلیں گے؟ اے خداوند میرے حالات کب بدلیں گے؟ اے خداوند میرا شوہر کب بدلے گا؟ میری بیوی کب بدلے گی؟ میرے بچے کب بدلیں گے؟ میرا باس مجھ پہ سختی کرنا کب بند کرے گا؟ میرے حالات کب تبدیل ہوں گے؟ میرے پڑوسی مجھے ستانا کب چھوڑیں گے؟ میری غربت کب دور ہوگی؟ مجھے اولاد کب ملے گی؟ میرا رشتہ کب آئے گا؟ میری زندگی کے معجزے جو رکے ہوئے کب ہوں گے؟ خدا کہتا ویٹ، انتظار کر۔ یسایہ 40 باب، ہاللیلویہ، یسایہ 40 باب اس کی 28ویں آیت، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، وہ تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ جو لوگ انتظار کرتے ہیں خدا انہیں بالوں پر سے اڑنے کا فضل دیتا ہے۔ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تجھے دیکھوں گا، لیکن خدا اتنا مہربان ہے کہ اس نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ جو انتظار کرتے ہیں، جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں، خدا انہیں خوشی کے ساتھ کاٹنے کا فضل دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر اس بات کو سمجھ لیجئے، جب آپ انتظار کر رہے ہیں خداوند کی حضوری سے نہ بھاگے، خداوند کی حضوری میں بھاگیں، انٹر ہوں، پرستش کریں، گیت گائیں اور خداوند کے گھر میں آئیں، کلام پڑھیں، دعا کریں، گھٹنے ٹیکیں، عاجزی کریں، فرما برداری کریں، تابعداری کریں، اور خدا آپ کے سین کو فخر سے بلند کرے گا۔ حنا نے انتظار کیا، حنا نے انتظار کیا، اس کی سوتن سے ستاتی رہی، ہر سال آ کے قربانی دیتی تھی، خداوند مجھے اولاد دے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میری شوکن کے پاس اولاد ہے، مجھے ستاتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، مجھے عجیب و غریب باتوں سے تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے اور مجھے دکھ دیتی ہے۔ لیکن خدا خاموش رہا، خدا چپ رہا۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ ویٹ کرے، اور ایک دن پھر جب وہ خدا کی حضوری میں اس نے دل ڈھونڈے رہا۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، پہلا حصہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا کیا ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ اگر کنیکٹ ہیں تو خدا مست ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ اور دوسری بات یہ، خدا چاہتا ہے کہ ہم انتظار کریں، کیونکہ خدا ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم جلد باز ہو جاتے ہیں، خداوند یہ کر، خداوند یہ کر۔ میں نے دیکھا جب ہم نے خداوند کا انتظار کیا تو خدا نے ہماری سوچ سے بڑھ کر کام کیا۔ خدا ایسا کر سکتا ہے اور خدا ایسا ہی کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ چلتے رہیں، اس پر ایمان رکھیں، ویٹ کریں کہ خدا کب مجھے برکت دے گا۔ اور آخری بات، جب ہم دعا کرتے ہیں خدا تیسرا جواب ہمیں یہ دیتا ہے، اس دعا کو کینسل کر دے میری بیٹی، اس دعا کو کینسل کر دے میرے بیٹے، کیونکہ میرے پاس اس کے اگینسٹ ایک اچھا منصوبہ ہے۔ اگر ہم پہلے دو آپشنز میں بالکل ٹھیک ہیں تو یہ تیسرے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر ہم پہلے ہی خدا سے کنیکٹ ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق دعا کر رہے ہیں اور خدا کا ویٹ کر رہے ہیں، تو ہم تیسرے اس فیز کے اندر آئیں گے ہی نہیں۔ تیسرے فیز میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہ پہلے دو فیزز میں ناکام ہو چکے ہوتے ہیں۔
اور وہ غلط دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، انتظار اور جواب کوئی نہیں، دعاؤں پہ دعائیں، پادریوں سے دعائیں، باتیں کرا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اپنے گھر میں عبادت کرا لو سارا ہی صفایا ہو جائے، ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا، ہم توبہ نہ کریں میٹنگ کرا لو سب کچھ ٹھیک ہے۔ کہا بھائی صاحب اس نے 2 باری میٹنگ بھی کرائی ہے، تو میں کہہ دیتا تو کی کیتا میٹنگ کرا کے تو خدا تے پار چاڑ دیتا، تو کون سا بیٹھا اس میں؟ روٹی کھوائی نا لوگوں نو، تو بیریئر ٹاؤن والا بھی کھلا رہا، وہ تو نہیں اس کا دعویٰ کر رہا، وہ تو پتہ نہیں لاکھ کروڑوں روپیہ کھلا رہا ہے لوگوں کو، ڈیلی روٹی کھلاتا ہے۔ روٹی کھلانے کے لیے اوپر ہی خدا کے اوپر اترانا شروع کر دیا اس نے کہ میں نے 2 دفعہ ایسا میٹنگ کرائی، بندھن نہیں ٹوٹ رہے۔ بندھن نہیں ٹوٹیں گے بھائی، اپنے بندھن توڑے، خدا ان کے پاس آئیں، اس سے کہے خدا میرے بندھن توڑ۔ میٹنگ سے نہیں ٹوٹتے بندھن، توبہ کرنے سے ٹوٹتے ہیں۔ سمجھ لیں بات، خدا نہیں چاہتا کہ ہم تیسرے فیز کے اندر انٹر ہوں، لیکن ہم تیسرے فیز میں چلے جاتے ہیں، غلط دعائیں کرتے ہیں، غلط دعائیں کرتے ہیں۔ 10 سال سے ایک ہی اڑی، بعض لوگ نہ ہو گھوڑیاں کھچرا مانگتوں، کچھ بھی نہیں سمجھ ہونا، کھچر اڑ جاتا ہے، ڈنڈے کھائی جاتا ہے، ٹھا بینڈ اس کو پڑھ رہے ہیں، کہتا میں نہیں لینا۔ گدھے کی کہانی آپ نے سنی؟ جو جاتا تھا اور اس کا باس نمک لے کے جاتا تھا، ندی میں سے جاتا تھا اور بڑا وزن تھا۔ گدھا جو تھا ہڈ حرام تھا، اڑیل تھا، ضدی تھا، بے وقوف تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں ندی کے پاس جاتا ہوں، اس کے پاس 20 میل اور جانا پڑتا ہے۔ ایک دن اس کا ندی میں پیر سلپ ہو گیا، کہیں گدھے کا پیر سلپ ہوا تو نمک آپ کو پتا پانی میں فوراً بہ جاتا ہے، نمک بہ گیا، بوری ہلکی ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھی ایسا سیٹ ہے کام۔ وہ ڈیلی ندی کے پاس جاتا تھا، ندی کے اندر سے جب گزرتے تو گر جاتا تھا جان بوجھ کے۔ اور ایک دن اس کے باس نے کہا بھی یہ تو بڑا ڈنڈے بھی کھاتا ہے لیکن سیدھا نہیں ہوتا۔ اس نے اس کے اندر روئی بھر دی، روئی کے 2 رکھ دیے اس کے اندر توڑے، اور جب وہ اس کے اندر بیٹھا تو روئی تو گیلی ہو گئی۔ روئی نے بہنا توڑا تھا، روئی تو اس کے اندر ہی رہی اور بھاری ہو گئی۔ گدھا کہتا میرے چکو میری لات دے دے۔ خدا ہمیں ایک تنبیہ کر رہا ہے، خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ گھوڑے اور خچروں کی طرح نہ ہو، وہ بے وقوف ہے، واڑیل ہے، اس لیے وہ مار کھاتے ہیں۔ ہم بھی اڑے ہوئے نہیں خداوند اے ہوئی کڑی، نہیں خداوند اے ہوئی منڈا، نہیں خداوند میں ہوئی کام کرنا ہے، میں اور کوئی کرنا ہی نہیں، میں اتھو ہی کار لینا، میں کدے اور لینا ہی 3 کڑیاں ہو گیا، میں منڈا لینا ہی لینا۔ یہ خچر والی سوچ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کلام کہہ رہا ہے۔ خچر سوچتا ہے ایسا، اور خدا کہہ رہا خچروں کی طرح نہ بنو۔ اڑ گئے ہیں، تجربے سے معلوم کرو خدا کی کیا مرضی۔ 10 سال میں ایک کام میں کامیاب نہیں ہوا، 11ویں سال کوئی اور کر لو، دنیا میں ایک ہی کام رہ گیا۔ عقل استعمال کریں اپنی۔ 15 سال سے میں ایک ہی بزنس سے فلاپ چلا آ رہا ہوں، چلی آ رہی ہوں، ایک ہی کام میں 15 سال سے ایک ہی طریقے سے کر رہی ہوں، کوئی بھی کنیکٹ نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کے اندر سے کوئی رزلٹ نہیں آتا، چینج ہی کر لوں، میرے پاس کوئی اور منصوبہ ہے۔ ابراہیم کہنے لگا خداوند اسماعیل کو ہی اپنے حضور چیتا رکھ۔ خدا نے اپنا پلان اس پہ ظاہر بھی کر دیا ہے، لیکن اب وہ بے صبرا ہو رہا ہے۔ 25 سال بھی اس نے ویٹ کیا، 25 سال سے زیادہ یا 25 سال اس نے انتظار کیا ہے۔ یہ چھوٹا انتظار نہیں، ہم تو 1-2 مہینے کے اندر ہی باڈی ٹیک جاتے ہیں، لیکن اس نے 25 سال انتظار کیا ہے۔ اور 25 سال میں نے آپ کو بتایا انتظار کے دوران غلطی کر بیٹھا وہ۔ اس کی بیوی نے جو اس کو بات بتائی، اس نے اس کی بات مانی، لونڈی کو لیا، اس میں سے اولاد پیدا کر لی، اور پھر اسی اولاد کے لیے ریکویسٹ کرنے لگا، جبکہ خدا پہلے ہی اپنا وعدہ اس پر ظاہر کر چکا تھا کہ میں تجھے تیری بیوی سارا میں سے اولاد دوں گا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے منصوبے میں انٹرپٹ کر رہا ہے، خدا کو صلاح دے رہا ہے کہ خدا مجھے اسماعیل جیتا رہے، بس یہ ٹھیک ہے۔ خدا نے کہا نہیں، تیری یہ دعا غلط ہے، میں تیری بیوی سارا میں سے تجھے اولاد دوں گا، اس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ وعدے کا فرزند ہوگا۔ خدا نے کینسل کیا، خدا نے کہا I have another plan، میرے پاس ایک اور منصوبہ ہے، اس پلان کو کینسل کر۔ موسیٰ کہنے لگا میں تو بول ہی نہیں سکتا جی، مجھے نہ بھیجو، میں نہیں جا سکتا۔ خدا نے کہا چپ کر اور چل مصر، تیرا بھائی ہے وہاں پہ، وہ انٹرپریٹ کرے گا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، دعا اپنے فائدے کی دعا کرتے ہیں، خدا میں بس کسی طریقے سے ٹال لی جائے۔ خدا کہتا ہے نہیں، میرے پاس ایک اور منصوبہ ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہے، اس معاملے میں نہ پھنسیں۔ خاموش ہو جائے گا، خدا کو کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی بیل ہے جس سے آپ بار بار خدا کو تنگ کر سکیں؟ خدا چپ ہے، خدا تو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا، خدا کو کیسے اپروچ کریں گے جی؟ غلط دعائیں کرتے رہے، مرتے اس طرح ہی۔ قبر کے اوپر آپ کی فوٹو لگ جائے گی، آج کل فوٹو کا ٹرینڈ آ گیا، ہر قبر کے اوپر تصویر لگی ہوئی، شیشہ لگا اس کے اوپر، پھول ہے اس کے اندر، کئیوں کے اندر پانی بھی ہے، بڑی عجیب و غریب اس کے اندر چیزیں ہیں۔ میں حیران ہوا، تھوڑے دن پہلے قبرستان گیا ہوں، میں نے دیکھا واہ، ہم میں سے بھی شاید کسی کی ایسی قبر ہو، ایک ایسا شخص جسے خدا خطر کہتا ہے، اور وہ قبر کے اندر لیٹا، میں نے اچھی دوڑ دوڑی ہے۔ بھئی کیسی دوڑ دوڑی تو نے؟ خدا کے خلاف لڑتا رہا ساری عمر، یہ کیسی دوڑ ہے؟ آپ یہ دیکھیں، باپ مر گیا ہے، بچوں کو یہ پتا نہیں کہ آیت کون سی لکھوانی، یہیں سے اندازہ لگا لیں فیملیز کا کیا ہے۔ اس وقت پادریوں کو فون کرتے، بھائی صاحب قبر دے تے کیڑی میں لواواں آیت، وہ پڑھتا ہی نہیں، اسے پتہ نہیں بائبل میں کون سی ایسی آیت ہے جیڑی میں اپنے ابے دی قبر تے لوا دوں۔ شرمناک بات ہے یہ، شرم کرنی چاہیے۔ شادی آ جائے
तब आदमियों से फोन करते, भाई तुम नहीं बाइबल पढ़ते, तुम्हें नहीं पता, शादी का कोई हवाला तुम्हारे ज़हन में नहीं है, और खुदा से बड़ी बड़ी चीजों की तवक्कुआत कर रहे हैं। मैं दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और मैं देखूंगा कि खुदा मुझे क्या जवाब देता है। थर्ड ऑप्शन में मत जाएं। खुदा रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पर उन दुआओं को जो खुदा की मर्जी के बगैर हैं, उन जिद्दों को खुदा नहीं मानेगा। खुदा जिद को कभी नहीं मानता, और खुदा ने तंबीह की है कि घोड़े और खच्चर की तरह ना हो। वो जिद करता है, अड़ता है और अपनी बाछें छिलवा लेता है। उसका मालिक जो है फिर उसके मुंह में जो उसने डाली होती है लगाम, उसको ऐसे करके खींचता, और घोड़े को मैंने देखा भी तिलमिला जाता घोड़ा, फिर सीधा होकर भागता, फिर उसके मारता, डंडे चुमके मारता। ये नेचर ना अपनाएं, पहले दो हिस्सों में रहें, थर्ड ऑप्शन में मत आए। थर्ड ऑप्शन काबिल कबूल नहीं है ईमानदारों के लिए। खुदा नहीं चाहता कि आप थर्ड जोन में आए, डेंजर जोन है ये। आपने बहुत से मुकाबले देखे होंगे, म्यूजिकल मुकाबले इधर उधर के, उसमें डेंजर जोन में लोग चले जाते हैं कि जी ये खतरे में, इसको वोट नहीं मिले। खुदा वोट नहीं दे रहा आपको, थर्ड ऑप्शन में मत जाएं, पहली टू ऑप्शंस में रहें। खुदा से दुआ करें, आपने ठीक दुआ की है, आपके अंदर दिलेरी है, आपको पता है ये दुआ कलाम के मुताबिक है, खुदा इसका जवाब देगा, और खुदा मुनासिब वक्त में जवाब देगा। हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी दुआ सुन ली है। सिंपल। लेकिन हमने कलाम पढ़ना है, ना हमने तौबा करनी है, और डायरेक्ट थर्ड फेज में दाखिल हो जाना, जहां खुदा रिजेक्ट कर रहा है। खुदा कह रहा भी यार जदों भी अगो करे ना बुआ बंद कर लो। जब वो बुआ खड़काता है अंदरों जवाब ही कोई नहीं आता। जब वो ठक 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 खटकाता, लिखा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोलाएगा। खुदावन खोल 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 लगा हुआ है, खुदा कहता खड़काई जाए, क्योंकि तू खच्चर है, क्योंकि तू घोड़ा है, तू कम अकल है, तू बेवकूफ है। तूने मेरे बेटे की कुर्बानी को रद्द किया है, तूने मेरे अजीम मंसूबे को रद्द किया है जो मैंने बनी इंसान के लिए दिया है। तू मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। सख्त सोच है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये दुरुस्त बात है। इसलिए खुदा से हमें खौफ करने की जरूरत है। खुदा हमारी दुआओं का जवाब देना चाहता है, लेकिन खुदा हमें सिखाना चाहता है हम किस तरह से खुदा के पास है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं पादी साहब को सामने बुलाऊंगा, और वो हम सब के लिए दुआ करेंगे कि हम खुदावंद के हुजूर उसी तरह से चलें जिस तरह से खुदा चाहता है।